साल 2020 के बाद समय ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पलक झपकते ही लगभग 5 साल बीत चुके हैं। 2020 को ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, पर हैरानी तो तब होती जब हमें लगता है कि 2020 या 2018 जैसे पिछले साल की ही बात थी। समय ने अपना रफ्तार बढ़ाया या वजह कुछ और भी है। इस वीडियो में ना पूरा जवाब जानने को मिलेगा। दरअसल इस पूरे विचित्र ब्रह्मांड में और इस विचित्र दुनिया में जो सबसे विचित्रमय चीज है वह है समय। हम इंसान इस दुनिया और ब्रह्मांड के नियमों से बंधे हुए हैं। भले ही हम यह सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं और हमें किसी भी चीज़ ने बांध कर नहीं रखा, पर जब हम गहरे स्तर पर विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि मृत्यु से लेकर समय और समय से लेकर अस्तित्व, सभी चीज़ों ने अदृश्य स्तर पर हमें बांध कर रखा है। पर हमारी उम्र के साथ समय हमारे साथ अलग अलग तरह के खेल खेलता रहता है। दोस्तों, हजारों लोग सोशल मीडिया और हर जगह यही बात कर रहे हैं कि कैसे 2020 या कोविड के बाद समय ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली। यही बात हो रही है कि कैसे एक साल आकर बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। जिंदगी थी तो साल 2020 तक। मैंने खुद भी यह चीज एक्सपीरियंस किया है। सच में इस साल ना 2020 के बाद 2021 और 22 में मैंने क्या किया मुझे कुछ याद नहीं है। एक धुंधली याद बन गया वह साल, जिसे फ्लरी इफेक्ट भी कहा जाता है। आप जानते हैं, जब हम बच्चे थे ना तो गर्मी की छुट्टियां हमारे लिए बिल्कुल एंडलेस होती थी, पर अब ऐसा कुछ है ही नहीं। वो ऐसे क्या वजह है, क्या रीजन है जिस वजह से हम जिंदा होते हुए भी एक मुर्दे की तरह फील कर रहे हैं। हमारे हर एक पलों को समय एक चक्र की तरह काटता जा रहा है। जिस जिस पॉइंट पे मैं अभी बोलूंगा ना तो जरा ध्यान से सुनना। द साइकोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ टाइम। जरा ध्यान देना, जब आप बच्चे थे तो आपके दिमाग के लिए दुनिया और ब्रह्मांड एक नई जगह थी, इसलिए आपका दिमाग हर एक चीज को एकदम बारीकी से देखता था और हर एक अच्छी और बुरी यादों को जड़ से सोख कर अपने भीतर कैद करता था। हर दिन उसके लिए नया था, नीले आसमान से लेकर रात के चमकते तारे और हर एक प्राकृतिक और भौतिक वस्तु। ना तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां थी और ना ही कोई बोझ। आप बस गहराई से इस दुनिया का आनंद उठाते थे, इसकी हर एक वस्तु का उपभोग करते थे। और सबसे बड़ी बात जो है वह ये है कि आप वर्तमान में जी रहे थे। इस दुनिया में इंसान के अलावा कोई भी जीव जंतु अतीत या भविष्य में नहीं जी रहा होता। जो वर्तमान में जीता है वही आनंद मग्न जी रहा होता है। इसी वजह से हमें समय का बोध नहीं होता और समय भी उसी वक्त हमारे लिए एंडलेस था। जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपके लिए दुनिया पुरानी होती गई। आपके दिमाग ने इस दुनिया को गहराई से देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि इंसान का दिमाग डोपामिन का भूखा होता है। इसलिए उसे हर वक्त एक नई चीज की जरूरत होती है, एक नई किक की जरूरत होती है। जब 2016 से 2020 के वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया ने एंट्री मारी, तब इंसान का दिमाग मानो मर ही गया था। और सबसे गहरा प्रभाव जो इंसान के दिमाग पर पड़ा वो था साल 2020, जब कोविड की वजह से पूरी दुनिया घर में बैठी हुई थी और करने को कुछ भी नहीं था। इसलिए बच्चे से लेके बूढ़े इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ऐसे चमके जैसे कि वे दुनिया को देखना ही भूल गए। सोशल मीडिया की वजह से आपको डिप्रेशन होने लगा और आपके दिमाग पर एक गहरा प्रभाव पड़ा, जिसको ब्लरी इफेक्ट कहते हैं। इस वजह से लगभग 5 साल के बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि समय कितना जल्दी बीत रहा है। एक महीना आया नहीं कि दूसरा महीना चला गया, एक साल आया नहीं कि दूसरा साल चले गया, एक दोस्त आया नहीं कि दूसरा दोस्त चले गया। कैसे हम वैसे जी सकते हैं जैसे 50 साल पहले जी रहे थे? कैसे हम जी सकते हैं जैसे 10 साल पहले जी रहे थे, 15 साल पहले जी रहे थे? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको नई यादें बनानी होगी, नई जगहों को एक्सप्लोर करना होगा और जितना हो सके अपने रूटीन को बार बार रिपीट नहीं करना है। आप अपनी एक डायरी लिखो, आप नेचर को एक्सप्लोर करो, नई नई किताबें पढ़ो, ठीक है? कहीं जाकर पेड़ के नीचे लेट जाओ, कहीं जाकर बारिश को देखो, कहीं जाकर घंटों तक माँ बाप या बुजुर्ग से बात करो, सितारों को देखो। कुछ नहीं, कुछ महीनों तक करो ना यार, फिर देखना कैसे आप जीवन के स्वाद को गहराई से चखते हैं। समय कम है और किसी भी पल आपका भी समय खत्म हो सकता है। इस ब्रह्मांड में हमारा 70-80 साल का जीवन बस कुछ ऐसा ही है। यूँ नहीं कि 100 साल बीत गया और सब खत्म। ये जो समय है, ये एवरेज जो इंसान की लाइफ है वो अब 70 to 80 ईयर्स, और कुछ तो ऐसे हैं जो 60 क्रॉस करते ही चल बसते हैं। माफ़ी चाहूँगा, नहीं कहना चाहिए था, बट ये सत्य है। और जो सत्य चीज़ें होती हैं ना, इंसान उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और ये सत्य है। मायने सिर्फ एक बात रखती है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जितना जिएं खुलकर जिएं। साइंस की भाषा में इसको बोला जाता है द फील ऑफ नेचर, है ना? ये चैनल स्पेशली साइंस के लिए बनाया गया है और मैं चीज़ों को साइंस से कनेक्ट करता हूँ। हर एक चीज़ को साइंस से कनेक्ट करता हूँ। आपका चलना, आपका बोलना, आपका खाना, आपका पीना, एवरीथिंग। इफ़ यू फील यू कैन सी। आप देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं अगर आप फील कर सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, आप मेरी बात समझ लिए होंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं फ्यूचर में आने वाली इससे भी बेस्ट वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं। मैं चाहता हूं ये चैनल एक परफेक्ट चैनल बने यार, मतलब मैं आपका फ़ैन हूं यार।
आप मेरे फ़ैन नहीं हो, मैं आपका फ़ैन हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करें, इस चैनल को एक बेस दें, एक नीड दें और मैं इस चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ। नॉट ओनली फॉर कि यार मैं इस चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं है। मेरे अंदर से है। मैं इससे पहले मैं बहुत सारे चैनल्स पे काम कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे काम किया, यूट्यूब चैनल्स पे काम किया, है ना? आफ्टर दैट मैंने ये चैनल लॉन्च किया और मुझे लगता है कि इस बार ये चैनल कुछ परफेक्ट करके दिखाएगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। तो मिलते हैं अगली ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।